देखिए बच्चों, हम लिक्विड में सबसे पहले लिक्विड प्रेशर पढ़ेंगे। लिक्विड प्रेशर क्या होता है? जैसे मान लेते हैं यही बाल है, जैसे ये लिक्विड भरा हुआ है कहीं पे किसी कंटेनर, बाल का एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं डीए। तो डीए एरिया जो सरफेस एरिया लिक्विड का है डीए, उस पर लिक्विड इधर से प्रेशर लगाएगा। परपेंडिकुलर प्रेशर होगा वो सरफेस एरिया। तो परपेंडिकुलर फोर्स होगा, तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, इसको हम क्या कहेंगे? लिक्विड प्रेशर कहेंगे। नॉर्मल फोर्स टू द लिक्विड सरफेस एक्सर्टेड बाय लिक्विड अपॉन सरफेस एरिया, नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? ऊपर फोर्स नीचे एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। उसके बाद में लिक्विड प्रेशर इंक्रीजिंग विद डेप्थ। जैसे किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो बाहर जैसे ये एटमॉस्फेयर की एयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का पीए मान लेते हैं। तो अब हम कंटेनर के अंदर, लिक्विड के अंदर चलते हैं डाउन, तो एच डेप्थ नीचे जाने पर जो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है रो जी एच। तो इस पॉइंट पर लिक्विड के अंदर इस पॉइंट पर प्रेशर होगा, पीए तो बाहर था ही, और इंक्रीज कितना हो गया? रो जी एच। तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू होती है पीए प्लस रो जी एच। रो क्या चीज़ है? इस लिक्विड की डेंसिटी। जी आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच ये डेप्थ है ही। तो यदि डेप्थ दी हुई हो, डेंसिटी दी हुई हो, तो कितना इंक्रीज होगा? रो जी एच। इस इंक्रीज वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है बैरोमीटर। क्या है बच्चों? बैरोमीटर। बैरोमीटर और मैनोमीटर के आपने नाम सुने होंगे, है ना? बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर से देखो, ये तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है एपरेटस का। इसमें ट्यूब जो है इन्वर्टेड लगी रहती है। कोई लिक्विड है, जैसे मरकरी रहता है लिक्विड। यहाँ पे कौन सा लिक्विड रहता है? मरकरी। तो मरकरी में अब लिक्विड मतलब वैक्यूम की हुई जो ट्यूब है, उसको इन्वर्टेड डिप कर देते हैं। तो बाहर का प्रेशर तो एयर का प्रेशर है, एयर का प्रेशर, यहाँ पे वैक्यूम है, तो वैक्यूम मतलब प्रेशर जीरो। बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर जीरो, तो बाहर से हाई प्रेशर की वजह से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड चढ़ेगा। तो इसमें एच हाइट चढ़ के फिर ये रुक जाता है। कौन सा लिक्विड चढ़ेगा? बैरोमीटर में मरकरी होता है, तो मरकरी चलेगा। सपोज करते हैं एच हाइट चढ़कर रुक जाता है। जब ये रुक गया, इक्विलिब्रियम फाइनल स्टेट इक्विलिब्रियम आ गई, तो अंदर का पॉइंट ए और बाहर का पॉइंट बी दोनों सेम लेवल पर है। किसी लिक्विड के सेम लेवल के पॉइंटों का प्रेशर इक्वल होता है। यदि लिक्विड स्टेशनरी कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, स्टेशनरी कह दो, इक्विलिब्रियम कह दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिक्विड फाइनली स्टेशनरी है, तो ए पॉइंट का और बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। बी बाहर का है लेकिन ए अंदर का, लेकिन सेम लेवल के पॉइंट है। तो फाइनली इक्विलिब्रियम में आ गया, स्टेशनरी हो गया लिक्विड, तो सेम लेवल के पॉइंटों का प्रेशर इक्वल होगा, भले वो बाहर के अंदर क्यों हो। तो एक तो पॉइंट ले लिया मैंने अंदर का, ये ट्यूब के अंदर का, और एक पॉइंट ले लिया बाहर का, क्योंकि सरफेस पॉइंट है बाहर। तो दोनों पॉइंटों का प्रेशर सेम होता है, तो P इक्वल टू PV। अच्छा, PA, तो PA का प्रेशर हम यहाँ ट्यूब के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ वैक्यूम है, तो वैक्यूम का प्रेशर जीरो। फिर अंदर के लिक्विड में तो H नीचे गए, तो H नीचे जाने पर, H डेप्थ जाने पर कितना इंक्रीज होता है? रो जी एच। तो जीरो प्लस रो जी एच होके ए पॉइंट पे पहुंच गए, जीरो प्लस रो जी एच। और बी पॉइंट तो बाहर से दिख ही रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है, एयर का मतलब एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पीए लेके चल रहे हैं, तो पीवी हो गया पीए। तो बताओ पीए की वैल्यू कितनी आ गई? रो जी एच। तो पीए की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और पीए की कैलकुलेशन भी करना चाहें तो रो, यहाँ पे मरकरी लिक्विड लिए थे, मरकरी की डेंसिटी आप जानते हो, उसको पुट करके फिर जी की वैल्यू पुट करके 9.8, एच यहाँ पे
प्रैक्टिकली आपको मिलेगा, उसको पुट करके फिर कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपकी कैलकुलेशन होकर आती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अप्रॉक्स। कैलकुलेशन आती है 10⁵ वैसे तो 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। तो इस एपरेटस को बैरोमीटर कहते हैं। इसकी हेल्प से पीए फाइंड कर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, मैनोमीटर क्या काम आता है? मैनोमीटर काम आता है यदि किसी वेसल के अंदर कोई प्रेशर है, उस प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना हो एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में, तो उस डिफरेंस को कहते हैं गेज प्रेशर। तो जैसे P माइनस पी, इसको क्या कह रहे हैं? गेज प्रेशर। P हमने इस प्रेशर के अंदर माना है, P प्रेशर पर कोई गैस इसके अंदर भरी हुई है ना, और ये यू शेप का एक एपरेटस होता है, यू शेप का होता है, यू शेप की ट्यूब होती है, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। जिस वेसल का हमने प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके प्रेशर की वजह से जो इसमें भरा हुआ मरकरी है वो इधर से नीचे जाएगा तो इधर से ऊपर हो जाएगा, तो फिर मरकरी की लेवल में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। डिफरेंस क्रिएट हो गया, सपोज करते हैं H, तो इधर जो मरकरी का लेवल डाउन हो गया वो ये है, और इधर जो अप हो गया वो ये है, तो दोनों की लेवल में डिफरेंस। और ये फिर गैस है, तो गैस ने प्रेशर लगाया तो यहाँ पे नीचे कर दिया, यहाँ पे ऊपर कर दिया, ठीक। तो पहले से ये ट्यूब इस तरीके से रहती है, इसके अंदर मरकरी भरा रहता है। तो जब तक इस वेसल से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक तो दोनों साइड में लेवल जो है मरकरी का सेम रहेगा। लेकिन जैसे मैं इसको इधर कनेक्ट कर दूंगा इस वेसल से, तो इस गैस के प्रेशर से ये नीचे जाएगा, इधर से ऊपर हो जाएगा, तो लेवल में डिफरेंस आ जाएगा। सपोज करते हैं H। अच्छा, अब जो मरकरी है इधर का लेवल यहाँ पर है, तो इसी लेवल के करस्पॉन्डिंग इधर B पॉइंट है, तो मरकरी की दोनों पॉइंट है A और B, और मरकरी फाइनली स्टेबल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्टेशनरी है। और जब लिक्विड स्टेशनरी हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो सेम लेवल के पॉइंटों का प्रेशर इक्वल होता है। तो A और B मरकरी के सेम लेवल के पॉइंट है, इसलिए इनका प्रेशर इक्वल होगा। तो P = PV। लेकिन PA की वैल्यू कितनी है? PA बताओ किसके कांटेक्ट में? गैस के, और गैस का प्रेशर है कितना? हम सपोज कर रहे हैं PA, तो PA की वैल्यू वेसल का प्रेशर कह दो, गैस का प्रेशर कह दो P, और PB कितना? PA तो एटमॉस्फेयर का है, एयर का प्रेशर जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो, फिर इसके अंदर कितना गए? H डेप्थ गए, देखो ये H है ना, तो PA प्लस ρgh, H नीचे जाने पर ρgh इंक्रीज हो जाता है, तो PA यहाँ का है, तो PA प्लस ρgh PB हो जाएगा, तो PB की वैल्यू PA प्लस ρgh। अब PA को इधर लेके आ गया, तो P माइनस P = ρgh। तो P माइनस P क्या चीज़ है? P क्या चीज़ है? वेसल के अंदर गैस का प्रेशर या वेसल का प्रेशर, और P क्या चीज़ है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों का, इस डिफरेंस को गेज प्रेशर कहते हैं। तो गेज प्रेशर की वैल्यू ρgh, और रो की वैल्यू, मरकरी की वैल्यू, रो की हम जानते हैं 13.6 × 10⁻³ तो पुट कर देंगे, G की वैल्यू 9.8 पुट कर देंगे। H यहाँ पे स्केल से मेजर कर लिया जाता है, स्केल लगा रहता है पहले, उससे मेजर करके पुट करके कैलकुलेशन करके गेज प्रेशर फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। इसमें भी यहाँ H को मेजर करने के लिए पैरेलल में स्केल लगा रहता है, तो यहाँ पर H उस स्केल से पैरेलल में लगे स्केल से पुट कर देते हैं। G की वैल्यू जानते हैं 9.8, रो की वैल्यू मरकरी की 13.6 × 10⁻³ फिर पुट करके कैलकुलेशन करते हैं, तो वो 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ये हमने लिक्विड प्रेशर इंक्रीजिंग विद डेप्थ, ρgh इंक्रीज हो जाता है H डेप्थ जाने पर। इसके बाद में बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में बताया। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, जबकि मैनोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर
और वेसल का प्रेशर, दोनों का डिफरेंस को कहते हैं गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर को मेजर करता है। थैंक यू वेरी मच।